हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपका क्लास नाइन्थ का जो एसएसटी का पेपर यानी कि सोशल साइंस का जो आपका पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का 15 फरवरी 2025 का, उसका सॉल्यूशन और उसके सारे के सारे एमसीक्यू के सॉल्यूशन। और बहुत जल्द मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, बस देखिए जल्दी जल्दी से मैं आपको सारे के सारे सॉल्यूशन इसके बता देता हूँ। जैसे कि पहला हमारा दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नर सैंगिक एक अरणीय अधिकार माना गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, तीनों के तीनों ये सही है। तो पहले का ऑप्शन है, पहले का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, पहले का ऑप्शन सी है आंसर। उसके बाद दूसरा अगला देखें। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका आंसर क्या है। अच्छा, इसका आंसर ना आप एक हिंट से ले सकते थे कि किस संसद को क्या कहते हैं, जन संसद कहते हैं, तो वो चीन है। चीन की संसद को जन संसद भी कहते हैं, बाकी पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, श्रम बल जनसंख्या में आयु वर्ग के लोगों को, कोई किस एज के लोगों को हम क्या कहते हैं, वर्क फोर्स भी कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन डी, थर्ड का ऑप्शन डी है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है डी। ठीक है, मैं टाइम जल्द से जल्द हो जाए इसी कारण से जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूं। अगला पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन को पढ़कर निम्नलिखित विकल्पों में से सही पारिभाषिक शब्द को चुनिए। और यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसे शासकों को चुनाव करने लोग करते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, बी सॉरी। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, पांचवे का। छठा, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है बेटा, खनन कभी द्वितीय क्षेत्र से नहीं होता। खनन जो होता है आपका पहले क्षेत्र से ही तीसरे तृतीय क्षेत्र से माना जाता है। सातवां ऑप्शन में निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही भू आकृति वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, सातवें का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये क्लास नाइन्थ का एसएसटी का जो फाइनल एग्जाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, ये वो है। और इसको तो शायद जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं यानी कि बॉयज, उनको तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो मंडे को 17 तारीख को एग्जाम है उसमें आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, भू निम्नलिखित में से कौन सी निर्धनता से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि निर्धन नहीं माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, केवल आठवें का ऑप्शन ए। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे और यह सभी सार्वभौमिक व मताधिकार के पक्ष थे। इसका ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन मिलेगा आपको ए। ठीक है, ऑप्शन ए है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कट गया ये थोड़ा सा, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ। तो 10वें क्वेश्चन में, इनमें से भारतीय संसद में दो चीजें आती हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है, इनमें से हमें क्या करना है, एक स्तंभ को सही विकल्प का चयन करें। इनमें से कोई एक है केवल सही, और वो कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। कौन से का, क्वेश्चन नंबर 11वें का। इसके बाद बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि यह ब्रह्मगिरी विशेषताओं के आधार पर सही नदी द्रोणी की चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी द्रोणी। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन में क्या आपको बताना है कि कौन सा अजर्शन और रीजन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी, 13 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 14 जो ऑप्शन है, 14 ऑप्शन में कौन सा है, 14 का ऑप्शन आपको ऑप्शन है बी। ठीक है, जिसमें कि आपको दे रखा है संविधान सभा का चुनाव और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, नहीं था, क्योंकि आजादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। 15वें का, किसानों ने उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले कीमतें घोषित की जाती है, इसको क्या कहते हैं, एमएसपी, न्यूनतम समर्थित मूल्य, जो सरकार डिसाइड करती है कि इससे कम कीमत पर आपकी फसल नहीं लेंगे। 15वें का आंसर। 16वां है, निम्नलिखित में से किसी नेतृत्व में रंग भेद बेटा कौन से पार्टी, नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी इसका आंसर सही है 16वें का। अगला क्वेश्चन 17वें का ऑप्शन ए आंसर, ए करेक्ट सही है, मतलब करेक्ट है। 18वां, अगर हम 18वें का देखा है, लोकसभा का चुनाव देश के कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 543 सीटें हैं ना लोकसभा की, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए किस देश ने हस्तक्षेप किया था। यह है अमेरिकी सरकार, ऑप्शन बी, 19वें का आंसर है ऑप्शन बी।
और फिर 20वां क्वेश्चन है, 20वें में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए है? तो इसका है केवल 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, मतलब इसके बाद सारे के सारे कोई सा भी एमसीक्यू है, बाकी का पूरा पेपर आपने किया होगा अच्छे से। मुझे केवल इस वीडियो से आपको केवल एमसीक्यूज बताने थे जो मैंने बताए, और आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप 9th क्लास में हैं, क्योंकि आप जब अगली क्लास में जो पहुंचने वाले हैं 10th क्लास में, तो मेरे चैनल पर आपको 10th क्लास का बहुत सारा कंटेंट आपको ऐसा ही अच्छे से अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अगले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो में। अगली वीडियो जो आपकी आएगी वो चैनल जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उस एग्जाम के सॉल्यूशन की भी मैं इसी चैनल पर वीडियो डालूंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।